आपने सुना होगा भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। सोने की चिड़िया जिसको कुतरने के लिए बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आते गए। सोने की चिड़िया का कतई यह मतलब नहीं है कि भारत में बहुत सारा सोना था। आपके ज्ञान के लिए बता दूं, भारत में सोना आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। भारत में सोने की मात्र खान है कोलार। ठीक है, भारत सोने की चिड़िया इसलिए बना था क्योंकि भारत में मसाले बहुत जबरदस्त होते थे। गोल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, पुदीना जैसे मसाले, और ये मसाले भारत से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे। ये इन बंदरगाहों के माध्यम से जाते थे अफ्रीका के जिंजीबार नामक स्थान पर, और जिंजीबार से ये मसाले जाते थे कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में, और वहां से ये मसाले जो है यूरोप को जाते थे। गोल मिर्चे, काली मिर्चे, इलायची, पुदीना वगैरह। इन मसालों की विदेशों में भयंकर भारी डिमांड थी। पता है, यूरोपियंस ऐसा नहीं है कि जो है अंग्रेज बाद में भारत आए तभी व्यापार चलता था। व्यापार तो युगों युगों से चलता आ रहा है। प्राचीन काल से भी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, और ये मसाला व्यापार इतना स्ट्रॉन्ग था, आप बिलीव करेंगे कि यहां से जब ये व्यापारी जिंजीबार अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के हिस्से में जाते थे ना, वर्तमान में इथोपिया देश का एक द्वीप है जिंजीबार, ठीक है, वहां तक जाते थे, और वहां से व्यापारी, कुछ वहां के व्यापारी जो है कैप ऑफ गुड होप तक जाते थे, और वहां के व्यापारी उस मसालों को लेकर जाते थे यूरोप। तो उन मसालों की कॉस्टिंग 10 गुना बढ़ जाती थी। ये यूरोपियंस मसाले जो है ना अलमारी में रखते थे, काली मिर्च अलमारी में रखते थे, अलमारी में ताला लगा के, और हमारी तरफ कूट के नहीं डालते थे चाय में, ये डुबका के निकाल देते थे। और वहां पे लोकल व्यापारी जब पूछते थे कि तुम इतने सुगंधित मसाले कहां से लाते हो, तो ये कहते थे कि हमें काकेकस की पहाड़ियों में जीसस देकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ओरिजिनल जगह बताएंगे तो सारे भूखे नंगे इधर भी आ जाएंगे, इसलिए प्रॉपर पता नहीं बताते। और प्रॉपर पता वो भी कैसे बताएं, वो भी अफ्रीका तक पहुंचते थे, और अफ्रीका वाले उनको नहीं बताते थे कि वो भारत से लाते हैं। समझिए, तो ये मसाला व्यापार काफी डेवलप था। 1900 मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1905 में बंगाल की खाड़ी में एक जहाज डूबा हुआ मिला था। जहाज, उस जहाज में जो है कुछ यात्रियों के कंकाल मिले। उन कंकालों पे पता है क्या बंधा हुआ था? पोटलियां बंधी हुई थी, और उस पोटलियों में क्या था पता है? काली मिर्चें। इतना जबरदस्त व्यापार चलता था, और सबसे ज्यादा इस व्यापार से जो है मुगलों को फायदा होता था। समझ गए मेरी बात? तो भारत मसाला व्यापार की वजह से फेमस था, इसलिए भारत अमीर बनता है। ये जो व्यापारी जाते थे जिंजीबार तक, अफ्रीका के पूर्वी भाग तक, तो यहां पे कुछ समुद्री डाकू रहते थे, समुद्री डाकू, जिन्हें आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, पायरेट्स, कानी आंख वाले। वो समुद्री डाकू इन व्यापारियों के जहाज को लूट लेते थे। तो बादशाह जलालुद्दीन के शासनकाल में बादशाह जलालुद्दीन ने मानसिंह को कहा कि आप अपने पिता भगवान दास के साथ में गुजरात जाइए, तो बंदरगाह जो है उस सूरत बंदरगाह में कुछ व्यापारियों को लुटेरे लूट लेते हैं, उसे मुक्त करवाइए गुंडों से, इन व्यापारियों से। ये जो बदमाश थे उनमें कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक तो शेर खान और दूसरा था नासिर खान।